टूटने का मतलब ख़त्म होना नहीं होता, कभी कभी टूटने से ज़िंदगी की नई शुरुआत भी होती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं ज़हीर अब्बास अपने यूट्यूब चैनल पैरालाइज मोटिवेटर जेड पर आपका एक बार फिर वेलकम करता हूं। तो दोस्तों देखिए, मैं अपने नए व्यूअर्स को और नए चाहने वालों को, नए सब्सक्राइबर्स को ये बताना चाहूँगा, मैं एक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का पेशेंट्स हूँ, जो कि मेरा लेवल है सर्वाइकल C5 C6 C7 कंप्लीट इंजरी है। मेरी एक एक्सीडेंट में गर्दन टूट के लटक गई थी, जिसकी वजह से मेरी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई। अब मैं इतना रिकवर हूँ कि मैं हाथ वगैरह अपने चला सकता हूँ, ये सब ठीक है ना। जैसा कि आज हम बात करेंगे बेड सॉल्व के बारे में। पैरालिसिस के पेशेंट्स और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट्स की लाइफ में बेड सॉल्व्स क्या बदलाव लाते हैं, उनकी वजह से हमें क्या क्या परेशानियां होती हैं, उनको हम ठीक किस तरह से कर सकते हैं और क्या क्या वो रुकावट हमारी रिकवरी के अंदर लाते हैं, इस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे आज। तो दोस्तों देखिए, आप लोग पूछते रहते हैं कि मेरे बेड सॉल्व हुए कि नहीं हुए, मैं कौन से गद्दे के ऊपर सोता हूँ और कौन से वाले गद्दे के ऊपर नहीं सोता हूँ। बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि सर आप हवा वाले गद्दे के ऊपर लेटा करें, पानी वाले गद्दे के ऊपर लेटा करें। देखिए, मैंने आज तक 9 साल में कभी पानी वाला गद्दा या कभी हवा वाला गद्दा, मैंने एयर वाला गद्दा नहीं यूज़ किया। मैंने नॉर्मल ही गद्दा यूज़ किया। मैं अपने 9 साल के सफ़र में लगभग 5 गद्दे चेंज कर चुका हूँ, और 5 गद्दे चेंज करने के बाद में मैंने क्या क्या उस गद्दे से सीखा और क्या क्या नहीं सीखा, आज मैं आपको ये बताऊंगा। तो पहले तो देखिए, आज मैं सोफे पे बैठा हुआ हूँ अपने रूम के अंदर, जो कि आपको वीडियो में दिखता रहता है। तो दोस्तों देखिए, मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि बेड सॉल्व्स मेरे भी हुए थे लगभग 4 साल पहले। तो वो बेड सॉल्व्स मैंने किस तरह ठीक किए और मेरे कहाँ कहाँ हुए थे, कैसे कैसे हुए थे, मैं आपको ये भी बताऊँगा। और बेड सॉल्व होते क्यों हैं, उसका भी एक रीज़न है। देखिए, हम लोग स्पाइनल कॉर्ड इंजरी या पैरालिसिस के पेशेंट हैं जो कि टोटली बेड पर आ जाते हैं, और बेड पर आने की वजह से होता क्या है कि हम लोग अपनी बॉडी की कंडीशन को चेंज नहीं करते, जबकि हमें हर 1 घंटे के अंदर अंदर अपने शरीर के हर पार्ट को चेंज करना होता है। जैसे कि हम सीधे लेटे हैं तो 1 घंटे के अंदर हमें करवट लेनी होती है, और अगर हमने करवट एक साइड की ली हुई है तो हमें करवट चेंज करनी होती है। तो उससे होता क्या है कि हमारी बॉडी के ऊपर जो प्रेशर उस जगह पे पड़ता है, तो प्रेशर पड़ने की वजह से वो पहले एक छोटा सा छाला बनता है, और छाले की वजह से हम लोग सोच नहीं पाते ये हुआ क्या, और फिर वो बेड सॉल्व का रूप ले लेता है, और फिर वो धीरे धीरे बढ़ता है। तो दोस्तों मैं बता रहा था कि बेड सॉल्व होता क्यों है। देखिए, बेड सॉल्व होने का एक सबसे बड़ा रीज़न है कि जब हम लोग हॉस्पिटलाइज होते हैं तो डॉक्टर्स तो केयर करते हैं, डॉक्टर्स को पता होता है, बट जो डॉक्टर्स के यहाँ हॉस्पिटल में नर्सिंग केयर होती है, जो वार्ड बॉय वगैरह या नर्सिस होती हैं, उन लोगों को इतना एक्सपीरियंस या इतना पता नहीं होता कि बेड सॉल्व बंदे के पेशेंट के होगा क्यों। तो अगर हम 2-4 दिन 5 दिन के हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं तो होता क्या है कि हमारे यूरिन जो पास होता है, या फिर एक जगह स्किन हमारी पड़ी रहती है, बॉडी का एक पार्ट भी एक जगह अगर एक ही कंडीशन में पड़ा रहेगा तो 1 दिन के अंदर अंदर 24 घंटे में वो बेड सॉल्व बन जाएगा। तो बेड सॉल्व बनता कैसे है, मैं आपको आज बताता हूँ। तो बेड सॉल्व सबसे पहले क्या होता है, एक पानी का छाला टाइप का बनता है, जैसे जल जाती है हमारी स्किन इस टाइप से। तो हम लोग सोचते हैं कि छोटा सा छाला हो गया, पता नहीं किस वजह से हुआ होगा, पर वो बेड सॉल्व का ही एक फर्स्ट स्टेज होती है। उसके बाद में जब वो फूट जाता है, अगर हम लोग उसकी केयर तभी कर लें बीटाडीन से उसको साफ़ करके, डॉक्टर से बात करके, तो 2-3 दिन के अंदर अंदर वो स्किन अपने को आपको कवर कर लेगी। और जब वो स्किन अपने आप को कवर कर लेगी तो कवर करने के बाद में वो बेड सॉल्व का रूप नहीं बनेगा। दूसरा होता क्या है कि हम लोग जैसे कि घर पे आ जाते हैं तो सब लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, पता होता नहीं है कि भाई बेड सॉल्व क्या होता है, कैसे नहीं होता, और बेड सॉल्व से परेशानियाँ क्या होंगी, क्योंकि आदमी दूसरी परेशानियों में घिरा रहता है कि ये हुआ क्या, क्योंकि सब चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो फिर होता क्या है कि पेशेंट की इतनी केयर नहीं हो पाती। हम लोग, हमारे जो केयर एंड टेकर हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो भी हैं, वो क्या करते हैं कि पेशेंट्स के ऊपर की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, बेड सॉल्व के ऊपर ध्यान नहीं जाता। तो वो एक साइड से बंदा सीधे लेटा रहता, होता है क्या है कि यूरिन लीक हो रहा है, वो जगह वहाँ से गीली हो गई, मोशन की जगह, यूरिन की जगह। तो सबसे पहले जो बेड सॉल्व ज़्यादातर लोगों को होता है कि वो होता है मोशन के पॉइंट के थोड़ा ऊपर, जहाँ हमारी रीढ़ की हड्डी ख़त्म होती है, उस जगह पर, क्योंकि वो जगह हार्ड होती है और पड़ी रहती है।
कभी भी ध्यान रखना, बेड सोल्स जो होगा वो हड्डी की जगह पे होगा, सॉफ्ट जगह पे, जहाँ सॉफ्ट स्किन होगी, मांस होगा, वह नहीं होगा। प्रेशर हड्डी के ऊपर पड़ेगा, वहाँ पे बेड सोल हो जाएगा। तो दोस्तों मैं बता रहा था कि मेरे भी बेड सोल 4 साल पहले हुए थे और वो अभी जाके कुछ टाइम पहले मेरे ठीक हुए हैं, तो उसके ऊपर मैं वीडियो इसीलिए नहीं बना रहा था। तो देखिए मैंने बेड सोल ठीक कैसे किए। मैंने मेरे डॉक्टर से सलाह की, मेरे डॉक्टर्स ने मेरा एंटीबायोटिक चलाया खाने वाला, मैंने लगभग 4-5 महीने एंटीबायोटिक भी खाया और उसकी बेड सोल्स की ड्रेसिंग की। और बेड सोल्स के लिए सबसे मेन चीज़ मैंने क्या काम किया, ये देखिए आप, ये जो गद्दा है, आप लोग पूछते रहते हैं ना गद्दा किस टाइप का जिस पे आप सोते हैं, तो गद्दा देखिए मेरा इस टाइप का है कि ये गद्दा ना तो ज़्यादा सॉफ्ट है और ना ही ज़्यादा हार्ड है। तो दोस्तों देखिए गद्दा इतना भी सॉफ्ट नहीं होना चाहिए कि हमारे बॉडी इसके अंदर चली जाए और इतना हार्ड भी नहीं होना चाहिए कि हमारे बेड सोल हो जाए। तो ये जो मेरा गद्दा है ये लगभग इतना हार्ड है और इतना सॉफ्ट है कि जब हम इसको हाथ से इस तरह से दबाएंगे तो दबाने के बाद में लगभग आधा इंच के आसपास हमारी फिंगर इसके अंदर चली जाती है। तो देखिए मैंने इस गद्दे के अंदर क्या किया था कि मेरे जो बेड सोल हुए थे, ऊपर वाले का शुगर है वो पीछे नहीं हुआ था मोशन की जगह पे, मेरा बेड सोल हुआ था हिप्स के साइड में, दोनों तरफ। पहले एक साइड हुआ फिर दूसरी साइड हुआ। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि हम लोगों को पता नहीं होता कि बेड सोल हो क्यों रहा है और वजह क्या है। तो हमें भी स्टार्टिंग में नहीं पता था, जब वो ज़्यादा बढ़ गया, जब हमें पता चला तो मेरे डॉक्टर्स ने मेरे को सलाह दी कि आप एक काम करें, गद्दे को जिस साइड की भी आप करवट लेते हैं दोनों साइड से इस 4 इंची बाई 4 इंची का होल कर लें। और देखिए ये जो मेरा गद्दा है ये आपका बॉन्डेड वाला गद्दा है, इसके अंदर 3 लेयर है, 2 लेयर तो फॉर्म्स किए हैं, एक तरफ से बिल्कुल हार्ड है, उस तरह इस साइड से तो मैंने यूज़ किया नहीं, जिस साइड से ये हार्ड है। दूसरे साइड से जिस तरफ से इसके अंदर बॉन्ड लगी हुई है मैंने इस साइड से इसको यूज़ किया। और पूरे दिन तो मैं सारी एक्टिविटी करता रहता हूँ, सीधा लेटा रहता हूँ या बैठा रहता हूँ या एक्टिविटी करता हूँ। तो रात को जब मेरे को करवट लेनी होती है तो मेरा बेड सोल, ये जो गड्ढे आप देख रहे हैं, इस गड्ढे के अंदर जिस साइड की भी करवट लेता हूँ मेरा बेड सोल इसके अंदर आ जाता है। तो मेरे बेड सोल के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ा और लगभग 2 साल लगे मेरे को इन बेड सोल को हील करने में, क्योंकि मैं एक्सरसाइज भी और फिजियोथेरेपी भी मैंने रेगुलर की, तो मैंने छोड़ी नहीं, तो इसलिए मेरे बेड सोल ठीक हो पाए। तो देखिए ये तो हुए साइड वाले बेड सोल। अब किसी के अगर बीच में बेड सोल है मोशन की जगह पे, तो वो क्या कर सकता है, वो गद्दे को साइड से ना काट के बीच में होल कर ले, जहाँ पे आपके बेड सोल है हिप्स के बीच में, उस साइड में गद्दे के बीच में होल कर ले और गहरा सा, और 4 इंची बाई 4 इंची का लगभग। तो होगा क्या कि आप अगर लेटेंगे भी तो बेड सोल के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा इस वाले पॉइंट पे, और अगर बैठते भी हैं तब भी नहीं आएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैं भी बता देता हूँ, और बहुत सारे लोग भी स्कूटर वगैरह के ट्यूब यूज़ करते हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं और गद्दे को इस तरह भी काट सकते हैं। तो ये था मेरा बेड सोल ठीक करने का तरीका। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए होते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, घंटी को ऑल ज़रूर कर लिया करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके पास पहुंच जाए और एक जानकारी आपको नई मिल जाए। तो मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी दोस्त हैं, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर व्यूअर्स हैं, आप लोगों को अगर इस तरह की परेशानी फेस करनी पड़ रही है तो वो ना करनी पड़े। और प्लीज़ चैनल को लाइक कर लिया, वीडियो को लाइक कर लिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को शेयर किया करें। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट्स कर लिया करें, या मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप व्हाट्सअप पर बात भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी बात कर सकते हैं, सेम एज इट इज़ जिस नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है उसी नाम से आपको मैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी मिल जाऊंगा। तो दोस्तों देखिए अगर आपके बेड सोल हो गया है तो आप नज़दीकी जो भी आपके फिजिशियन हैं, स्किन वाले डॉक्टर हैं, बेड सोल के लिए एंटीबायोटिक ज़रूर लें। बिना एंटीबायोटिक के आपका बेड सोल हील नहीं होगा, ठीक नहीं होगा, वरना आप लाइफ टाइम इसकी ड्रेसिंग करते रह जाएंगे और ड्रेसिंग की वजह से, करने की वजह से आपकी सारी एक्टिविटी रुक जाएंगी और आपकी रिकवरी नहीं हो पाएगी। आप सोचेंगे कि यार बेड सोल ठीक होगा तभी रिकवरी होगी, और बेड सोल तो ठीक हो नहीं रहा। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपने डॉक्टर से आसपास से बात करें और कोई भी अच्छा सा एंटीबायोटिक डॉक्टर से पता करें, डॉक्टर्स आपको प्रेफर करेंगे और आप एंटीबायोटिक ज़रूर लें। अगर बेड सोल ज़्यादा बढ़ गया तो आपको कई बार सर्जरी भी करानी पड़ सकती है। और जो मेरे नए लोग मेरे साथ जुड़े हैं, मैं उन लोगों को भी ये चीज़ बताना चाहूँगा कि बेड सोल का ध्यान रखें, तभी आप रिकवर कर पाएंगे। अगर एक बार बेड सोल हो गया तो 1-2 साल के लिए आपकी
रिकवरी रुक जाएगी। तो दोस्तों देखिए, वो तो था मेरा पुराना गद्दा जो मैंने आपके लिए बचा के रख रखा था आपको दिखाने के लिए। अब मैंने ये कल नया गद्दा मंगाया है, सेम एज इट इज़ उसी कंपनी का, वही साइज़ और वही थिकनेस, वही चीज़ मैंने दोबारा मंगाई है। अब मैं इसके ऊपर रात को लेटा तो मेरे को बहुत कंफर्टेबल महसूस हुआ। देखिए, हमने रात में करना क्या है, दिन में करना क्या है, आप अपने केयर एंड टेकर से, या आप खुद भी बोल सकते हैं जो आपके पास में रहता है या कोई भी है, तो अगर आप करवट नहीं ले सकते हैं तो 1 घंटे के बाद में करवट जरूर लें। दिखाना एक बार ज़रा इसको दबा के कर देखो, अभी जैसे दिखाया ना। देखिए, ये ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। इससे होगा क्या कि हम लोग सेफ रहेंगे। ये मैंने लगभग 9 साल में 4 से 5 गद्दे यूज़ कर लिए हैं, तो मैं यही गद्दा मंगाता हूँ। और करवट ज़रूर लेते रहें, हर 1 घंटे में अपनी करवट ज़रूर चेंज करें। अगर सीधे लेटे हैं तो आप 1 घंटे के बाद में सीधे होकर बैठ जाएं, या फिर करवट ले लें, या फिर खड़े होने की कोशिश करें, तो आप बेड सॉल से बच सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये गद्दा है, हमारे यहाँ तो दिल्ली में इस कंपनी का मिलता है। आप अगर लेना चाहेंगे, आप किसी भी स्टेट से हैं, तो आप उसको बोलिएगा गद्दे वाले को कि हमें बॉन्डेड वाला गद्दा चाहिए, जिसकी 2 लेयर फॉर्म की होती हैं, और जिस साइड से हम सोते हैं पेशेंट्स लोग, उस साइड्स में बॉन्ड लगी हुई होगी उसके अंदर, वो जो कि आप पुराने वाले गद्दे में स्क्रीनशॉट करके दिखा सकते हैं। दूसरा, इस गद्दे के अंदर होगा क्या, साल या 2 साल के अंदर एक चीज़ और है, आप जैसे हम लोग ज़्यादातर बिस्तर पे काफ़ी टाइम से लेटे हुए हैं तो ये गद्दा नीचे दब जाता है, क्योंकि नॉर्मल लोग तो इतना इस्तेमाल करते नहीं, रात को यूज़ होता है। हम लोग तो पूरे दिन यूज़ करते हैं, तो गद्दा बीच में से बैंड हो जाता है, दब जाता है। तो उसकी वजह से होता क्या है कि हमारी स्पाइन पीछे से बैक साइड से बैठने पर निकलने लगती है, और हम लोग सीधे नहीं बैठ पाते। तो उससे हमारी रीढ़ की हड्डी पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है और हमारी रिकवरी में भी दिक्कत आती है। तो मैंने दूसरे वाले गद्दे में मेरी ये दिक्कत होने लगी थी, अभी तक तो मैं चला रहा था उसको, कि वो बीच में से बैंड हो गया था, इस तरह से गोल हो गया था, तो मेरी कमर बाहर निकलने लगी थी पीछे से। तो मैंने उस चीज़ के लिए फिर नया गद्दा मंगाया, क्योंकि मेरे बेड सॉल भी लगभग ठीक हो गए थे, तो मैंने नया गद्दा मंगाया। तो अब मैं इसके ऊपर बैठ रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपको बैठने पर इस पर चक्कर भी नहीं आएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। तो आप स्क्रीनशॉट लेके उस पुराने वाले गद्दे की लेयर का, और आप ये वाला गद्दा भी मंगा सकते हैं। अगर आपका यूरिन पास लीक होता है, मान लीजिए, और गद्दा गीला हो जाता है, तो आप उसके नीचे कोई शीट बिछा सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आपके जिनके बेड सॉल नहीं है वो डाइपर यूज़ कर सकते हैं, और डाइपर भी यूज़ करने का एक तरीका है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई हम लोग डाइपर पहनते हैं तो हमारे बेड सॉल हो जाते हैं। देखिए, डाइपर में अगर यूरिन लीक ज़्यादा हो जाता है आपके, तो आपके बेड सॉल होने के चांस है। दूसरा, आप जैसे कि गर्मियाँ आ गई हैं तो आपको एक टेम्परेचर में रहना पड़ेगा, ठीक है ना। ज़्यादा गर्मी में भी नहीं रहना पड़ेगा, ज़्यादा ठंडे में भी रहना नहीं पड़ेगा। तो आप गर्मी की वजह से भी बेड सॉल ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी एक जगह रहने की वजह से हीट हो जाती है। अब मान लीजिए मैं ऐसे ही अगर 3 घंटे लगातार बैठा रहूँगा तो मेरे हिप्स में बेड सॉल होने के चांसेस हो जाएंगे। तो लगातार 2-3 घंटे ना बैठें, पोजीशन चेंज करते रहें हर 1 घंटे में। व्हील चेयर भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो व्हील चेयर पर भी 1 घंटे से ज़्यादा रेगुलर ना बैठें, 1 घंटे के बाद में उठ के लेट जाएं या फिर पोजीशन चेंज करा लें। तो आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी, तो दोस्तों कमेंट्स करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलता हूँ नई एक्टिविटी नई वीडियो के साथ में। ओके, बाय।